अबे तू पागल है? तुझे पता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कौन ज्वाइन करता है? जो होटल मैनेजमेंट में कुछ नहीं कर पाता। अपना इंटरेस्ट हाउसकीपिंग बना रखा है तूने। अबे पागल है क्या? लोग हंसेंगे। एटलीस्ट मेक अ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट यार। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बना, प्रोडक्शन बना, एफ बना, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। यार भाई यार, मेरे को लगता है तुझसे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए तू हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को पता है। जो कुछ नहीं कर पाते ना, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं। जो होटल मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ नहीं कर पाते ना, उन्हें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट मिलता है। अबे लोग हंसेंगे तेरे ऊपर कि है ना, होटल मैनेजमेंट कर रहा है और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है। पागल है क्या? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में क्या करेगा भाई? क्या करेगा? यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है यार, सोच रहा हूँ ना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ही ज्वाइन कर लेता हूँ यार, नौकरी तो मिल जाएगी कम से कम। गाइस क्या कर रहे हो यार? मतलब ये सब चीज़ें मेरे को सुनने को जब मिलती है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब क्या हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में। क्या मतलब कुछ भी आप सोच रहे हो? आज है ना, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट आप हाउसकीपिंग का लेके जाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अदरवाइज़ इसको अभी बंद कर दो, कोई सेंस नहीं है इस वीडियो को देखने का। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट और एक बहुत प्रोडक्टिव चीज़ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में लेके जाना चाहते हैं, देन ओनली यू वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज क्लोज दिस वीडियो। सी, इस वीडियो को है ना अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला, ग्रोथ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, एंड दूसरा, व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ओके, द फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इसको ग्रोथ के हिसाब से या एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हो ना, तो ये डिपार्टमेंट बेस्ट है। बिकॉज इस डिपार्टमेंट में सबसे, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जिसमें सबसे जल्दी प्रमोशन होता है। You know, if you are really good enough in housekeeping department, you can be a executive housekeeper within 8 or 9 years, max 10 years. इससे ज़्यादा नहीं लगता है। As compared to other departments, housekeeping departments के अंदर प्रमोशन और ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। So दूसरे डिपार्टमेंट्स में आपको अगर हेड बनना है, हेड HOD बनना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है, तो इट विल go to 15 years, 14 years, but if you're not a management trainee, it will go to 14 and 15 years. एक लिमिटेड पीरियड होता है जिसमें आप हेड बन सकते हैं, ठीक है। बट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर इसके अंदर आपको हेड बनना है, इफ़ यू वांट टू बी एन एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, यू कैन बी इन 8 और 10 years। इतना ही होता है इसका। सो ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ग्रोथ और करियर वाइज, ठीक है। आप यू विल स्टार्ट एज एन एसोसिएट, देन यू विल गो एज अ सुपरवाइज़र, देन यू विल गो एज एन सुपरवाइज़र एग्जीक्यूटिव, देन यू विल गो फॉर द असिस्टेंट मैनेजर एक्जी। ये पोजीशंस होती हैं। पोजीशन जो होती हैं वो वेरी होती है होटल टू होटल। कोई होटल एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बोलता है, तो कोई मैनेजर बोलता है, तो कोई HOD बोलता है। डिपेंड्स, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द होटल, ठीक है। सो करियर वाइज और ग्रोथ वाइज तो ये बात हो गई कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बेस्ट है। अब व्हाट एग्जैक्टली वी डू, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर करता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। 90% जो लोग हैं उनको यही नहीं पता कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। वो सब ये समझते हैं कि क्लीनिंग, नो, क्लीनिंग से बढ़ के भी बहुत सारा काम होता है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करता है। क्लीनिंग तो है ही, हाइजीन, आपकी पूरी हाइजीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे होटल की, वो तो है ही हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। अपार्ट फ्रॉम डैट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आती है आपकी लॉन्ड्री, ठीक है, आपका पूरा पब्लिक एरिया, ठीक है, आपके जो रूम्स हैं, पूरे रूम्स की जो सर्विसेज होती हैं वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ठीक है। आपका जितना भी डेकोर होता है, आपके होटल के अंदर जितना भी डेकोर है, जो डेकोरेशन है, वो 90% ऑफ द होटल्स के अंदर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। वो फ्रंट ऑफिस हेल्प करता है थोड़ा, बट जो थीम जाना है, क्या जाना है, जितना भी चीज़ें हैं ना, वो सारा HR हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है। वो सारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट मत समझो गाइस, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट अगर आपको ग्रोथ करना है तो। अगर आप सही में ग्रोथ चाहते हो ना अपनी, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को पीछे मत छोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में घुस जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना इंटरेस्ट चेंज कर लो, बट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को एक अलग नज़रिए से मत देखो, उसी नज़रिए से देखो जिससे आप F&B, फ्रंट ऑफिस और इन सबको देख रहे हो। बिकॉज जब मैं सुनता हूँ ना, मेरे पास जब क्वेश्चंस आते हैं कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कैसा है, ये है वो है, सर इसमें क्या स्कोप रहेगा, ये तो वो लोग करते हैं। आई हैव क्वेश्चंस कि सर ये तो वो लोग करते हैं ना जो कुछ नहीं कर पाते इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। कौन कहा? एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर क्या कुछ नहीं कर पाया था क्या अपने जीवन में, तभी वो वहाँ पे है क्या? सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात,
वी आर द अनसंग हीरोज़ ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम वो हीरोज़ हैं जो काम तो करते हैं बट आगे कभी नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हम खुद अपने आप को आगे नहीं लाना चाहते। हम बताने में शर्माते हैं कि हम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हैं। अगर कोई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर भी रहा है तो वो शर्माता है बताने में कि वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू आर वर्किंग फॉर हाइजीन, दैट मैटर्स। पोस्ट कोविड हाइजीन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है एंड यू शुड बी प्राउड कि आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो जिसके लिए लोगों को तलाश है आज की तारीख में। आज कोई भी आपके होटल में आएगा वो आपकी फैसिलिटीज़ नहीं देखेगा, सबसे पहले वो आपका सैनिटाइजेशन देखेगा, आपका हाइजीन देखेगा। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो ही वो आपके पास आएगा, वरना नहीं आएगा। दे दो, आप जितनी लग्जरी देनी है उतनी दे दो, बट नहीं आएगा। सो हाइजीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ऐसे ही ले लेते हैं। ऐसे ही नहीं लेते यार, पूरा एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आपको केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपने जितना भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा है वो सब आपको पता होना चाहिए। आपको लेआउट्स पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाउ लॉन्ड्री मशीन वर्क्स। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर ये भी सीखोगे। इफ़ विल गेट अ चांस टू वर्क विथ लॉन्ड्री यू लर्न इट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा बेकार डिपार्टमेंट है, ऐसा है वैसा है। सो यू शुड बी प्राउड कि आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो या आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हो, या फिर आपको नहीं भी करना तो अपने माइंड में एक इमेज क्लियर रखो, ठीक है। अब जो ट्रेनीज़ होते हैं, जो ट्रेनीज़ डू इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, बॉस आपका सिंपल सा एक बहुत छोटा सा काम है, लिनन गार्बेज आउट करना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ी लाइंस नहीं बोलूँगा, ये फैक्ट है और इसको करके ही आप ऊपर पहुँचोगे। होता है ना, एक हज़ारों मील की यात्रा छोटे कदम से स्टार्ट करनी पड़ती है, तो वही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने जो एसोसिएट्स हैं उनकी हेल्प करोगे, जितना भी लिनन गार्बेज होगा वो आउट होगा आपका, ठीक है। आप बेड मेकिंग सीखोगे, बेड मेकिंग। हाँ, अगर आपको हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो बेड मेकिंग सीख लेना, अच्छे से बेड मेकिंग सीख लेना। बेड मेकिंग इज़ द की। अगर आपको बेड मेकिंग आती है यू कैन एंटर इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एंड दिस इज़ अ फैक्ट। नो मैटर व्हाट, आपको दूसरी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी चीज़ों की, केमिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट या इफ़ यू नो बेड मेकिंग इट इज़ अ की, ठीक है। बेड मेकिंग सीखना, अच्छे से सारी चीज़ें सीखना। और जो भी आप एमिनिटीज़ प्लेस कर रहे हो ना, ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ना। बिकॉज़ बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, जैसे ओबरॉय हो गया, ताज हो गया, हयात, मैरियट, ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ये पता है क्या करते हैं, आपसे क्या पूछते हैं कि जो आपकी पिछली कंपनी थी या जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जब आप सप्लाई प्लेस करते हो कौन सी ब्रांड की है, आप कौन से ब्रांड का लिनन यूज़ करते हो। सो इन चीज़ों के बारे में ढंग से पढ़ना, अच्छे से, मतलब वहाँ जाकर स्टडी करना। टाइम पास में मत निकालना अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम पास में निकाल दोगे तो फिर आपकी इच्छा, बट टाइम पास के अंदर मत निकालना इस चीज़ को। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, मेहनत वाला काम ज़रूर है, बट हाँ, इसका जो रिज़ल्ट है, द एंड रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो गेस्ट के साथ। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा गेस्ट के टच में रहता है। गेस्ट रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वालों के निकलते हैं या फिर F&B वालों के निकलते हैं, बिकॉज F&B वाले भी टच में रहते हैं। दे सर्व फूड टू दैम, दे टेक केयर ऑफ देयर फूड एंड एवरीथिंग। बट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, अगर आपको ग्रो करना है तो ट्रिप एडवाइज़र एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, हाउ यू कैन टेक रिव्यूज़ फ्रॉम गेस्ट ऑन ट्रिप एडवाइज़र। ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है और एक बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आपको ग्रो करना है तो। सो छोटा नहीं समझो इस डिपार्टमेंट को, हाउसकीपिंग के नाम से सफाई वाला मत समझो खुद को, बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर। सो नाउ इट कम्स टू हायरार्की, व्हाट एग्जैक्टली वी डू, व्हाट एग्जैक्टली हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। पोजीशन वाइज अपन चलते हैं। फर्स्ट इज़ एसोसिएट, ठीक है। जो एसोसिएट्स होते हैं ना, वो या तो पब्लिक एरिया एसोसिएट्स होंगे या फिर रूम एसोसिएट्स होंगे, ठीक है, या फिर रूम क्लीनिंग एसोसिएट्स होंगे। जो पब्लिक एरिया एसोसिएट्स होंगे वो पूरे जो पब्लिक एरिया है उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। उसका पूरा सैनिटाइजेशन, उसमें पूरा हाइजीन, क्लीनिंग से लेके हाइजीन तक की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो पब्लिक एरिया के अंदर आता है। आपका स्विमिंग पूल्स आ गए, आपके
स्विमिंग पूल एरिया आ गया, ठीक है, आपका पब्लिक एरिया, लॉबीज़ आ गई, कॉरिडोर्स आ गए, ठीक है, आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो एरिया होता है वो आ गया, आपके ऑफिसेज आ गए, जितने भी आपके ऑफिसेज हैं, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट क्लीनिंग आ गई, जितनी भी मतलब जो एरियाज़ हैं ना जो पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, वो सारे जितने भी क्लीन होंगे, जितने भी हाइजीन होगा, जो पूरी हाइजीन की जो मेंटेनेंस होगी ना, वो पब्लिक एरिया वाले करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर जो रूम्स क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, दे आर हाउस कीपिंग एसोसिएट्स। वो पब्लिक एरिया एसोसिएट्स होते हैं या हाउस कीपिंग एसोसिएट्स होते हैं। 90% ऑफ द होटल्स के अंदर जो पब्लिक एरिया होता है ना वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे चलता है। जैसे जो मेरा होटल है उसके अंदर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, ठीक है। तो पब्लिक एरिया वो क्लीन करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की जो लेबर आती है वो क्लीन करती है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू रूम क्लीनिंग हाउस कीपिंग एसोसिएट्स करते हैं, बिकॉज रूम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गेस्ट का, होटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूम। अगर वो ढंग से साफ़ नहीं हुआ ना तो फिर आपका पब्लिक एरिया कितना ही साफ़ हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका पब्लिक एरिया साफ़ नहीं हुआ तो आपका रूम कितना ही साफ़ हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यस, रूम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हाइजीन को लेके। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के लिए एक रूम जो होता है उसका एक बेबी होता है, ठीक है। रूम इज़ अ बेबी फॉर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। सो रूम की जो क्लीनिंग होती है वो पूरा हाउस कीपिंग एसोसिएट करता है। क्लीनिंग इंक्लूड्स आपका जो वॉशरूम क्लीन होगा, ठीक है, आपका बेड मेकिंग होगा, आपका लिनन गार्बेज आउट होगा, आपका पूरा रूम जो A to Z जो चीज़ें होती है, आपकी सप्लाइज़ लगेंगी, वापस सप्लाइज़ रिफ़िल होनी है वो रिफ़िल होगी, सप्लाइज़ लगेगी, जितनी भी चीज़ें होती है वो हाउस कीपिंग एसोसिएट करता है। उसके अंडर में वर्क करते हैं ट्रेनीज़, ठीक है। ट्रेनीज़ आर द हेल्पिंग हैंड्स। अगर एसोसिएट आँख है तो ट्रेनीज़ उसके हाथ पाँव पैर, ठीक है। ट्रेनीज़ आर द हेल्पिंग हैंड्स। एसोसिएट के ऊपर आता है सुपरवाइज़र। हर एक सुपरवाइज़र के अंदर 3 या 4 एसोसिएट्स होते हैं जिनके रूम्स जो बनाते हैं डेली, वो जो क्लीनिंग होती है, जो भी रूम्स बनते हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि रूम्स ढंग से बने हैं नहीं बने हैं, इसमें कोई चीज़ इसकी कुछ कमी तो नहीं हो रही है। जो जितनी भी एसोसिएट्स की जो दिक्कतें होती हैं वो सुपरवाइज़र सॉल्व करता है। सेम गोज़ टू एग्जीक्यूटिव। अगर कोई एग्जीक्यूटिव है तो वो एग्जी सुपरवाइज़र और इन सब के अंडर में एग्जी के अंडर आ गए सुपरवाइज़र के अंदर आ गए एसोसिएट्स। तो एग्जी के अंदर दोनों आते हैं, सुपरवाइज़र भी आ जाएगा और एसोसिएट्स भी आ जाएंगे। ऐसे पोजीशन बढ़ती जाएगी और आपका पूरा जितना भी डिपार्टमेंट है वो ग्रो करता जाएगा। व्हेन इट कम्स टू असिस्टेंट मैनेजर के अंदर सब आ गया, ठीक है। वो डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। उसका ये काम है कि मैनेजर के एब्सेंस के अंदर या जो खुद वो कर सकता हो, हेल्प कर सकता हो अपने एसोसिएट्स की, अपने एग्जीक्यूटिव्स की, अपनी सुपरवाइजर्स की, वो कर पाए, ठीक है। उसके ऊपर होता है मैनेजर। जो मैनेजर पोजीशन होती है वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, जो पूरे होटल का इंक्लूड्स पब्लिक एरिया, इंक्लूड्स योर रूम, एवरीथिंग, इंक्लूड्स लॉन्ड्री को मैं भूल गया, लॉन्ड्री को अपन एक अलग से चलो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। उन सब का जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। लॉन्ड्री एक बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता, एक बहुत छोटा और एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग का। एक हाउसकीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। वाई? बिकॉज आपके जितने भी आपका लिनन है, जितने भी आपके गेस्ट के कपड़े हैं, जितने भी आपकी जो भी वॉशेबल आइटम्स हैं, सारे लॉन्ड्री में वॉश होते हैं, ठीक है। और एक दिन के अंदर अगर आपका एक रूम बनता है, अगर आपका एक रूम सेल होता है तो उसका लिनन वापस आता है, वो वॉश होता है, वो रीयूज़ नहीं होता, ठीक है। वो रीयूज़ नहीं होता टेक्निकली, लीगली वी कांट रीयूज़ दैट। सो वो जितना भी होता है वो वॉश होता है। तो उसके लिए लॉन्ड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉन्ड्री होना बहुत ज़रूरी है होटल के अंदर। बहुत सारे होटल्स हैं जिनके पास खुद की लॉन्ड्री नहीं है, दे यूज़ कॉमर्शियल लॉन्ड्री। आपने पढ़ा होगा या मे बी आप पढ़ोगे लॉन्ड्री के बारे में, तो आपको यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे होटल्स हैं जिनके पास खुद की लॉन्ड्रीज नहीं है, सो दे यूज़ कॉमर्शियल लॉन्ड्री। तो एक लॉन्ड्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यू कैन स्टार्ट एज लॉन्ड्री एसोसिएट एंड यू कैन गो टू द लॉन्ड्री मैनेजर। लॉन्ड्री मैनेजर्स होते हैं बहुत सारे होटल्स में, इवन इन माई होटल वी हैव लॉन्ड्री मैनेजर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, and if you want to know more then subscribe my YouTube channel.
If you really want to grow and know more about hospitality industry, then subscribe my YouTube channel and do follow my page on Instagram, Indian Hospitality. आपके ही सपोर्ट से चल रहा है, and thank you so much.